Hello everyone, I'm Pramod Kushba. I'm here to help you to learn English. Well friends, let's get started. दोस्तों, आज से हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पहली क्लास है और इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास इस तरीके से सीखेंगे। हम कोर्स को बहुत ही ज़ीरो लेवल अर्थात बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम इंटरमीडिएट लेवल सीखेंगे और फिर उसके बाद एडवांस लेवल सीखेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि आपको सीखने समय बिल्कुल भी बोर फील ना हो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आपसे सवाल है कि इंग्लिश क्या है? हाँ, आप जवाब दीजिए। जी हाँ सर, आप, मैम आप, यस प्लीज़ आंसर। अरे क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया? प्लीज़ ट्राई। आपका आंसर होगा इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इंग्लिश की तरह पूरे विश्व में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में ही देख लीजिए, भारत में उर्दू, हिंदी, तमिल, गुजराती, बंगाली, फ़ारसी, मलयालम और अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ विदेशी भाषाएं हैं जैसे फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश आदि। आप मुझे ये बताइए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमने हिंदी को कैसे सीखा? हाँ, कोशिश कीजिए और जवाब दीजिए। यस यस यस, कम ऑन, ट्राई। यस, आपका आंसर सही है। योर आंसर इज़ करेक्ट। हमने हिंदी को सुन कर के सीखा। पहले हमने अपने गार्जियंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने नेबर्स को, अपने विलेजर्स को, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, सोसाइटी के अन्य लोगों को सुना और जैसा हमने सुना वैसा ही हमने कॉपी करके सेम टू सेम बोला। इसी तरीके से हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। पहले सुनिए और फिर उसको जैसा बोला जा रहा है सेम वैसा ही बोलिए। ओके। लेकिन अगर बात करें स्कूल में जाने के बाद, तो स्कूल में जाने के बाद हमने हिंदी को सीखने के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा की वर्णमाला को सीखा, जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश में भी एक अल्फ़ाबेट होती है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। हर भाषा की एक अल्फ़ाबेट होती है। तो अल्फ़ाबेट से सीखने के बाद हमने लिखना सीखा, लेकिन हम हिंदी को बोलना स्कूल जाने से पहले ही सीख चुके थे। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन बहुत ही कमाल की हिंदी बोलते हैं, बहुत ही सुपर्ब हिंदी बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंदी बोलते हैं। निस्संदेह, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस, जवाब दीजिए। कम ऑन। यस, हाँ, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए फिर भी बहुत कमाल की हिंदी बोलते हैं। तो क्या हम इंग्लिश नहीं बोल सकते? यस, क्या कहते हो आप? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं? तो ठीक है, तो हम इंग्लिश को ठीक उसी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, एक प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे हमने हिंदी को सीखा है आज तक। जैसा कि अभी हम सीख चुके हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज,
और हर भाषा में एक अल्फ़ाबेट होती है। अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। तो क्या सिर्फ लेटर्स सीखने मात्र से किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है? आपका आंसर होगा नो, नेवर, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ अक्षर सीख लेने से हम किसी भाषा को नहीं सीख सकते। तो फिर कैसे सीख सकते हैं? अक्षर जब मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स जिन्हें हम हिंदी में शब्द कहते हैं। जब हम किसी भाषा के अधिक से अधिक ढेरों सारे शब्द सीख जाते हैं तो हम उस भाषा को समझना सीख जाते हैं, उस भाषा को हम बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में अनेकों प्रकार के शब्द दिए गए हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, लिंकिंग वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड मैनी मोर। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम शब्दों को सिर्फ 2 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 नो एक्शन। हाँ, आप भी बोलिए एक्शन, नो एक्शन। एक्शन बेहद ही कमाल का वर्ड है दोस्तों। इस दुनिया का हर जीवधारी जिसके अंदर भी जान है, वो ऐसा कोई पल नहीं होता जिस समय कोई एक्शन ना कर रहा हो। यस, ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता जिस समय कोई भी जीवधारी कोई एक्शन ना कर रहा हो। सोते जागते हर समय हर जीवधारी कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है। जैसे अभी मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, मैं बोलने का कार्य कर रहा हूँ और आप सुनने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी एक्शन ही तो हैं। एक्शन जिसे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहा जाता है। एक्शन को हिंदी में हम क्रिया कह सकते हैं। क्रिया हर इंसान, हर जानवर, हर पक्षी, हर पशु क्रिया करता है, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, जाना, आना, टहलना, दौड़ना, खेलना, बोलना, बताना, पूछना, लिखना, सुनाना, सुनना, गाना, नाचना, खरीदना, बेचना, ये सभी एक्शंस हैं। दोस्तों हम सोते समय भी एक्शंस करते हैं, जैसे सांस लेना, धड़कना। हमारा दिल जो है वो धड़कता है, एक्शन है धड़कना। हम सोते समय कभी कभी स्वप्न देखते हैं तो एक्शन है स्वप्न देखना। इस तरीके से हम ढेरों सारे एक्शंस करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अनेकों एक्शंस हम करते रहते हैं। वी कीप डूइंग मैनी एक्शंस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो दोस्तों एक्शंस हम समझ चुके हैं, अभी समझते हैं नो एक्शंस। दोस्तों इस दुनिया की सारी चीज़ें नो एक्शंस कहलाती हैं। सभी जीवित और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सारी वस्तुएं नो एक्शंस हैं। हाँ, आप अपने आसपास देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप अपने घर में हैं तो आपको फैन, टेबल, चेयर, बुक्स और आपका मोबाइल, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये सारी चीज़ें नो एक्शंस हैं। तो दुनिया की सभी वस्तुएं नो एक्शंस हैं, सारे इंसान नो एक्शंस हैं, सभी जानवर नो एक्शंस हैं, सभी पशु पक्षी नो एक्शंस हैं, कीड़े मकोड़े सभी नो एक्शंस हैं। तो इस तरीके से हम शब्दों को सिर्फ 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 नो एक्शन। देखिए
एक्शन के सेंटेंसेस बनाने के लिए सिर्फ हम एक्शंस का यूज़ करेंगे और नो एक्शंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सिर्फ नो एक्शंस का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी पूरी इंग्लिश हम दो भागों में बांट सकते हैं, वन साइड एक्शन एंड सेकंड साइड नो एक्शन। तो दोस्तों सिर्फ वर्ड्स से हम इंग्लिश या किसी अन्य भाषा को नहीं बोल सकते, हमें वर्ड्स को एक सही स्ट्रक्चर में रखने की आवश्यकता होती है जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इंग्लिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मोस्टली 3 to 4 वर्ड्स आते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार जब हम नो एक्शंस के सेंटेंसेस बनाएंगे तो एक्शन की जगह पर आ जाएगा नो एक्शन, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, नो एक्शन, दैट्स ऑल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नो एक्शंस के सेंटेंसेस बनाना कि नो एक्शंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो नो एक्शंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें यह स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, नो एक्शन, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, नो एक्शन, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, नो एक्शन। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, दूसरे नंबर पर आप टाइम वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे और नंबर तीसरे पर आप नो एक्शन लगाएंगे। दोस्तों हमने नो एक्शन तो समझ लिया कि नो एक्शन इस दुनिया की सभी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सजीव हों या फिर निर्जीव हों, लेकिन हमने अभी तक ये सब्जेक्ट और टाइम वर्ड नहीं सीखा। ये सब्जेक्ट क्या होता है, टाइम वर्ड क्या होता है, तो आइए समझते हैं टाइम वर्ड क्या होता है। टाइम वर्ड, जैसा कि इसी से पता चल रहा है, टाइम अर्थात समय, वर्ड अर्थात कोई शब्द, यानी ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वर्ड जो टाइम को रिप्रेजेंट करे, टाइम को शो करे, ऐसे वर्ड को हम टाइम वर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में 3 प्रकार के टाइम दिए गए हैं, नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, इज, एम और आर, ये तीनों टाइम वर्ड हैं जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं। वॉज वर पास्ट को दिखाते हैं एंड विल बी, शैल बी फ्यूचर को दिखाते हैं। तो इन शब्दों को टाइम वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे टाइम वर्ड्स हैं, डू, डज, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव एंड मैनी मोर। तो इस प्रकार जब हम टाइम वर्ड्स को लगाएंगे तो टाइम वर्ड्स का प्लेस होगा सेकंड और नो एक्शन का प्लेस होगा थर्ड। और सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता अर्थात किसी भी कार्य को करने वाला, लेकिन अभी हमने समझा नो एक्शन तो सारी वस्तुएं होती हैं, यहाँ पर तो कोई कार्य ही नहीं होता। तो हम यहाँ समझ सकते हैं जिसके बारे में बात हो रही होगी वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ये तो इंग्लिश में सब्जेक्ट 2 प्रकार के दिए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए 3 तरीके के सब्जेक्ट बताऊंगा। नंबर 1 थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन, थर्ड मीन्स तीसरा, पर्सन मीन्स व्यक्ति, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मीन्स एक वचन, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी तीसरा व्यक्ति एक वचन कर्ता।
तीसरा व्यक्ति। इस दुनिया में सिर्फ व्यक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप स्वयं, मैं स्वयं, कोई भी इंसान स्वयं के लिए फर्स्ट पर्सन होता है। और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो वह सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए सेकंड पर्सन होता है। जैसे मैं स्वयं के लिए फर्स्ट पर्सन हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। इस प्रकार मैं स्वयं के लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, आप स्वयं के लिए फर्स्ट पर्सन हैं, लेकिन मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हैं और आपके लिए मैं सेकंड पर्सन हूँ। इसी प्रकार अगर हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो भले ही हमारे पास में हो या हमारे आसपास ना हो, उस तीसरे इंसान को हम थर्ड पर्सन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अभी अपने देश के राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी हमारे लिए थर्ड पर्सन है। अभी प्रेजेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हम दोनों के लिए थर्ड पर्सन हैं, राइट। मैं स्वयं के लिए फर्स्ट पर्सन, आप स्वयं के लिए फर्स्ट पर्सन, आपके लिए मैं सेकंड पर्सन, मेरे लिए आप सेकंड पर्सन। और तीसरा कोई भी इंसान, चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति हों, उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो दोस्तों हम सीख रहे थे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर से मतलब होता है एक। तो जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें लेकिन वो एक हो तो हम उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। हाँ, जब तीसरा इंसान सिर्फ एक हो तो हम उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। तो आइए देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की एक लिस्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं। नंबर 1 ही मीन्स वह। इस शब्द को हम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक पुरुष के लिए लगाते हैं। शी मीन्स वह। इस शब्द को हम एक स्त्री, एक लड़की के लिए लगाते हैं। इट मीन्स यह या फिर वह। इसको हम किसी निर्जीव वस्तु के लिए या बहुत ही सूक्ष्म वस्तु के लिए लगाते हैं। दिस मीन्स यह। इसे हम पास की किसी एक वस्तु के लिए लगाते हैं। दैट मीन्स वह। इसे हम दूर की किसी एक वस्तु के लिए लगाते हैं। एवरीवन मीन्स हर कोई। एवरीबडी हर कोई। समवन कोई, समबडी कोई। नोबडी कोई नहीं। नन कोई नहीं। नो वन कोई नहीं। ये सभी वर्ड्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में रखे जाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को सीखने के बाद अभी हम समझते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे या एक से अधिक, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, बच्चे, चिल्ड्रन, पीपल, बॉयज़, गर्ल्स आदि को रख सकते हैं प्लूरल। और नंबर 3 आता है हमारा आई बड़ा ही यूनिक वर्ड है। यूँ तो आई को हम सिर्फ स्वयं के लिए और एक इंसान के लिए लगाते हैं, बट इसे हम थोड़ा अलग से सीख रहे हैं क्योंकि ये यूनिक वर्ड है और इसके साथ कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने सीखा 3 प्रकार के सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट एंड लास्ट में हमने सीखा आई। इससे पहले हमने सीखा कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं नो एक्शंस वाला तो हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट
उसके बाद हम लगाएंगे टाइम वर्ड और लास्ट में हम लगाएंगे नो एक्शन। ओके दोस्तों, प्यारे साथियों, आज हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, टाइम वर्ड क्या होता है, एक्शंस क्या होते हैं, नो एक्शंस क्या होते हैं और सेंटेंस बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्शंस और नो एक्शंस के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, हैव एन ऑसम डे, टेक केयर।